जी। मेरी बहन की आईलैशेस उतर गई है और अभी बारात भी नहीं आई है, इवेंट भी शुरू नहीं हुआ, अभी से आईलैशेस उतर गई। तो इतने महंगे पार्लर से तैयार होने का क्या फायदा? भाई इनकी बहन की यानी दुल्हन की अभी बारात नहीं आई और आप आई मेकअप भी आपने क्लोज देखा कि माशाल्लाह रेड कपड़ों के साथ पर्पल आई शेडो के साथ और आई लैश भी उखड़ गई। चलो आई मेकअप के ऊपर हम बाद में जाएंगे, ये आई लैश उखड़ने का क्या रीज़न है? प्रॉपरली देखें, आई लैश लगाना प्रॉपर ग्लू के साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ों का टेक केयर करना पड़ता है। सबसे पहले कि आप ग्लू की क्वालिटी चेक करें, बिकॉज योर ग्लू इज़ योर मेन की। ठीक है, अगर आपका ग्लू अच्छी क्वालिटी का नहीं है या उसकी ग्रिप सही नहीं है तो ये वाले मसले होते हैं। प्लस एप्लीकेशन भी एक ट्रिक से होती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एज एन आर्टिस्ट आपको मेक श्योर करना है कि ब्राइड की अगर लग रही है, मतलब देखें आम लोगों की फिर भी चलो चीज़ें चल जाती हैं, ब्राइड की अगर आप लगा रहे हैं तो एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट आप कैसे ये कर सकते हैं कि आपको यही नहीं पता है कि जब आपने लैश लगाई है तो यू हैव टू, हम चेक करते हैं कि वो उस मजबूती से लगी हुई है या नहीं। अच्छा, मुझे एक बात आप लोगों से ये पूछनी है, हमें यानी जो अपने ऊपर आई लैश लगवा रही है लड़की या औरत, उसको कैसे पता चलेगा कि ये पक्का काम हुआ है? ओके, पहले तो देखिए ऑफ कोर्स अब आप पाकिस्तान में हैं तो हमको यही जो अभी जैसे बेनिश ने बोला कि क्वालिटी चेक करनी चाहिए। अगर आपको लेट्स सपोज अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है तो भी तो हमको लगाना ही है ना। तो लगाने की टेक्निक क्या होती है कि सबसे पहले जो आप लैशेज होती है, जो हम पूरी लैशेज लगा देते हैं, तो प्लीज पूरी लैशेज ना लगाएं। चाहे वो आपकी 2500 की लैशेज हो, चाहे वो 3000 की हो, चाहे वो 200 यानी कि अगर मेकअप आर्टिस्ट पूरी लैश आपकी आंख पे लगाने लगे तो आप उनसे कहें उनको मना करें, कट करें तो आउटर साइड हमेशा आप काटें। और जब लैश गम लगाते हैं उस लाइन के ऊपर, उस जो लैश कॉर्नर के ऊपर जब गम लगाते हैं तो मेक श्योर करें कि वो जब आप लगा रहे हो तो वो ड्राई होने वाली है। फौरन गीली अगर आप वेट लगा देते हैं यानी आपका कहने का मकसद है वो डैम्प होनी चाहिए, जरा सी नमी उसमें, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए और सूखने वाली। अच्छा, और फिर उसके बाद जब लगाने का सही तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि जी आंखें बंद कर लें। जब आंखें बंद करते हैं तो यहाँ पे फाइन लाइंस होती हैं, ठीक है, जब आप वो करीब हुई भी होती हैं, जब आप खोलते हैं तो वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से लैश चिपकती नहीं है, वो निकलना शुरू हो जाती है। तो दुल्हनों के लिए जितने भी स्टाइलिस्ट देख रहे हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हैं, जिनको लैशेज लगाने में मुश्किल होती है, तो सबसे पहले वो लैश के नीचे मस्कारा लगाएं। मस्कारा लगाने से क्या होता है, आपकी जो लोअर लैश होती है वो हार्ड हो जाती है। जब ऊपर जब आप लैश लगेंगे तो वो आराम से चिपक जाती है, वो निकलती नहीं है, वो उसी के ऊपर स्टे करती है। हम पहले क्या करते थे, मस्कारा लैश लगाया फिर मस्कारा अटैच कर रहे हैं तो और वो उतर रही होती थी। और वो तो आपने क्या करना है कि आंख खोलना है और नीचे देखना है। जब आप नीचे देखेंगे तो आपकी डायरेक्शन नीचे होगी और यहाँ पे फाइन लाइंस आपके नहीं पड़ेंगे। तो जब आप ऑफ कोर्स वो जब गम सूख रही होगी, आप जब रखेंगे उसके ऊपर तो आपकी वो आराम से, और मेक श्योर करें कि आपने लैश को ऐसे करके एक एंगल बना देना है, मोड़ लेंगे तो वो आराम से पूरा शेप जब उसका बना हुआ होगा, जो उसका बैंड होता है ना, वो थ्रेड जो होता है वो कभी-कभी स्ट्रेट होता है, तो आपको उसको थोड़ा सा दोनों एजेस से पकड़ के ना थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बादाम की शेप, वो शेप बन जाएगा। जब वो आलमंड शेप हो जाएगा, आप रखेंगे तो आपकी लैश कभी भी नहीं। अच्छा, अब इसी दुल्हन पे दूसरा सवाल, एक तो आपको एक पॉइंट नोट करें, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी सैलून में जा रहे हैं तो आपको उनको कहना है खुदा के वास्ते पूरी लैश उठा के मेरी आंख पे ना लगा दे, मेरी आंख पे लगाने से पहले उसकी कटिंग करें, उसको फोल्ड करें। और जैसे अगर खुद इंसान की लैश लगी और वो उतरने वाली है तो आपको क्या फीलिंग होती है, क्या हो रहा है? शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, पानी आता है, चुभती है। और दूसरा ब्राइड का आई शेडो देखिए बुरा नहीं लगा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा लगा हुआ है। आप समझिए, बहुत पपड़ियां एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो वेलवेट वाले आई शेडो होते हैं, इसको आपने इसकी भी लगाने की एक टेक्निक है। आपने पहले फिंगर टिप के साथ, अगर आप ब्रश से लगा रहे हैं या फिंगर टिप के साथ लगा रहे हैं, पहले आपने ड्राई लगाना है। अच्छा, ड्राई लगाने के बाद फिर फिंगर को गीला करके उसको इतना पानी के साथ उसको ब्लेंड करना कि वो बिल्कुल एक स्लीक सैटिन सा लुक आ जाए। मतलब जो सिर्फ शाइन, पानी लगाने का मकसद ये हो जो एक्सेस वो तर जाएगा, वो तर जाएगा और सिर्फ स्किन के ऊपर आपकी शाइन आएगी, तो आपकी लाइंस नहीं बनेंगी। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अब बहुत सारे आई शेडोज आ गए तो उसमें ना क्रीमी आई शेडोज भी बड़े इन है, तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप खरीद तो लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्रीमी को अप्लाई कैसे करना है,
क्या क्रीमी के साथ ड्राई आई शेडो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? जैसे हुदा में काफ़ी ऐसे पैलेट्स हैं जिसमें 2-4 क्रीमी है, तो फिर पाउडर वाले हैं, फिर शिमर वाले, इस तरह मिक्स पैलेट्स आ गए और लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन का उनको तरीका नहीं पता। तो ये बताओ, जो लगता है क्रीमी वाले जो है ना, देखिए जो क्रीमी है ना वो आपके अपने लिए, सेल्फ के लिए है। क्या आप खुद जो आप सेल्फ जब मेकअप कर रहे हो तो क्रीमी आप अपने लिए, ब्राइड के लिए आप क्रीमी नहीं हो, या हाँ आप कोई मॉडर्न कोई चीज कर रहे हो, कोई ग्लैमरस मेकअप कर रहे हो, जो फोटो में आपको शाइन चाहिए, आपको ना चमक चाहिए, तो आप क्रीमी लगा सकते हैं। या आप कोई रनवे फैशन वीक फैशन शो कर रहे हैं, या इस तरीके से जो आप अपना पार्टी मेकअप पे कहीं बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, किसी उसमें जा रहे हैं, तो आप वो क्रीमी शेडो लगा सकते हैं। लेकिन दुल्हन के लिए मैं पर्सनली मना करूंगा, क्योंकि आप रो भी रहे होते हैं, वेस्टर्न ब्राइड्स भी, क्योंकि क्रीम जो होती है थोड़ी देर बाद जब आप आँख खोलते होते हैं तो क्रीसेस बनना शुरू हो जाते हैं, सो उसको अवॉइड करें। ठीक तो क्रीम आपके पर्सनल यूज के लिए, फैशन शूट के लिए आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल जो ग्लास स्किन का आ गया है, अच्छा ग्लास स्किन भी उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, वो उसके चक्कर में लोग इतना शिमर लगा लेते हैं कि वो तस्वीरों में ऐसा लगता है मुंह पे तेल निकल गया है और मुंह गोल लगना शुरू हो जाता है। हाईलाइटर जो है वो आपके फीचर को एनहांस करने के लिए है। आप हाईलाइटर से भी पतले लग सकते हैं अगर हाईलाइटर का एंगल आपका अच्छा हो। इट्स ऑल अबाउट एंगल। बहुत सारे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे भी लगा लेते हैं भर के चीक्स पे और नाक भी, तो वो ऐसा लगता है, अच्छा नाक पे तो हमेशा ऑयल आ ही जाता है, तो इस टिप के ऊपर हाईलाइटर अवॉइड करें। सेंटर को हाईलाइट करें, सेंटर को, ताकि जब आपका सेंटर होगा तो पूरा फेस वैसे ही छोटा लगेगा। सो इस तरीके से हाईलाइटर हो गया या क्रीमी आई शेडो हो गया, आपको इस तरीके से लगाना है। सही सही। अच्छा, अब जैसे इन्होंने पर्पल और इस तरह का आई शेडो इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छा अब जैसे आप खुद गए मेकअप कराने, तो किस तरह मेकअप आर्टिस्ट को मना करें कि भाई मेरा रेड जोड़ा है तो पर्पल ना लगाइएगा? करती हैं लड़कियां, डिस्कशन करती हैं, व्हाट डू दे लाइक, मुझे डार्क आइज चाहिए, मुझे डार्क लिप्स चाहिए। बहुत सारी लड़कियां आके स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करती हैं कि मुझे रेड लिप्स वाली ब्राइड बनना है, या मुझे डार्क आइज चाहिए, रेड लिप्स नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आई थिंक अब तो लड़कियों ने बात करना मेकअप आर्टिस्ट से शुरू कर दिया है और चॉइसेस बता देते हैं। डिस्कस करना चाहिए ताकि क्योंकि मैं तो जो मेरी ब्राइड्स होती हैं मैं उनको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करता हूँ और मैं उनको इतना कंफर्ट देता हूँ बातें करते हुए, अच्छा रिश्ता। कुछ सैलून वाले जो है ना वो बहुत डांट देते हैं बेचारी ब्राइड्स को। नहीं, ये गलत है। या वो डांट देते हैं कि आप चुप करें, आपको क्या पता। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छी की बात करी हूँ मैं, जो मैंने चीजें सुनी है लोगों से, अच्छे मैंने भी सुनी है, जहाँ भरी हुए होते हैं, शीशा नहीं देखने देते हैं लोग। हाँ, शीशा नहीं देखने देते हैं लोग। मैंने खुद सुना है कितने लोग, मसला ही होता है उनके पास रश इतना होता है, तो होता क्या है कि वो अगर एक की इतनी बात सुनते रहेंगे तो जो पीछे लाइन लगी हुई है ना, वो कमर्शलाइज्ड इतने होते हैं। तो मसला ही है। और फिर लोग सिलेक्ट भी वही जगह करते हैं कि हाँ जी जहाँ बहुत रश होगा हम तो वहीं जाएंगे, इसका मतलब कि वो अच्छी जगह होगी। अच्छी जगह, हाँ, ये दिस इज अनदर मिसकॉन्सेप्शन। एंड ऑल्सो आई थिंक कि आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से उसी दिन तो ज़्यादा बात ना करें जिस वक्त आप बुकिंग करने जाएं। आप उस वक्त ही अगर छोटी सी एक मुलाकात हो जाए, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, बेशक आप बुकिंग मैनेजर करता है हर सैलून में, लेकिन होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है आप उससे अगर 10 मिनट उस दिन दे दें तो इतना ज़्यादा आपके बिग डे पे आपको हैसल लेने की ज़रूरत भी नहीं होती।